हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। और आपको तो पता है, इस चैनल पे हम फोकस करते हैं पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा ही ढेर सारा अमेजिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ हर हफ्ते में 2 बार, थर्सडेज और संडेज को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका मेन फोकस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या एक्चुअली इंसान अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। तो सबसे पहले हम इन दो शब्दों को अलग कर देते हैं, पर्सनालिटी और डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी है, ये शब्द का जो ओरिजिन है, ये शब्द जहां से आया है, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है पर्सोना, जिसका मतलब होता है नकाब। तो पर्सनालिटी का जो एवोल्यूशन हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, वो इस वर्ड पर्सोना से हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नकाब। और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का यह मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को या तो बेहतर बनाओ तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे, या तो आप कुछ नया बनाओ उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखते हैं। तो जो पर्सनालिटी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पर्सोना, नकाब, आप अपनी पर्सनालिटी को कितना डेवलप कर सकते हो, दैट इज ऑल इन ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये इसका आप डेफिनेशन भी चेक कर सकते हो, समवेयर रिलेटेबल या नियर बाय टू दिस ही होगा। और अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पर्सनल ग्रोथ क्या होता है। पर्सनल ग्रोथ होता है आप एक स्किल को सीखे, और मैंने बोला था आप पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ऑटोमेटिकली फोकस कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ में हम नए स्किल्स सीखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम उन स्किल्स को होन करते हैं, उन स्किल्स में काबिलियत हासिल करते हैं जो स्किल्स हमें पहले से आते हैं। जैसे कि हम काफ़ी लोगों को उनके पर्सनालिटी की वजह से जानते हैं। हम लोगों को ऐसे जानते हैं, यार उससे बात करने में मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है, तो यहाँ पर एंगर उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है। दूसरी जगह हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, इससे बात करता हूँ ना तो यार मेरे को हमेशा बहुत हल्का फील होता है, मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। इनको हम कहेंगे कूल एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी वाले लोग। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत अप्रोचेबल पर्सनालिटी वाले होते हैं, जिनसे आप आसानी से जाके बात कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं नॉट सो अप्रोचेबल पर्सनालिटी वाले, जिनसे बात करने में हम हिचकिचाते हैं। ये प्रॉब्लम हर किसी ने कभी ना कभी अपने स्कूल में फेस की होगी कि कुछ टीचर्स से बात करना बहुत आसान होता है और कुछ टीचर्स को अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये उन टीचर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और इंसान यूजुअली अपने पर्सनालिटी ट्रेट से ही डिफाइन किया जाता है। अपने पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से लोग उसे जानते हैं। पर्सनालिटी एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके बिहेवियर के बारे में, जिस तरीके से आप सोसाइटी में बिहेव करते हैं, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपने कई सालों से प्रैक्टिस किए हैं, नोइंगली और अननोइंगली। आपने कई सालों से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रैक्टिस किया है और ये अब आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है। काफी लोगों की पर्सनालिटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं, ह्यूमरस पर्सनालिटी बोलते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें तो अगर हम बोलते हैं क्या डायनामिक पर्सनालिटी है, जब भी हम अक्षय कुमार को देखते हैं, अमिताभ बच्चन को देखते हैं, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं क्या डायनामिक पर्सनालिटी है इनकी। बट ये पर्सनालिटी क्या पहले से ऐसी थी? बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान के पास मौका होता है। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जिसका डेवलपमेंट आप अपने पूरे लाइफ में चालू रख सकते हो, और इसका डेवलपमेंट आपको जितने बेनिफिट्स दे सकता है और कोई चीज नहीं दे सकती। क्योंकि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, या आप काफी टाइम से सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि आप जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हो तो ट्रेड्स लाइक कॉन्फिडेंस इंप्रूव होते हैं। जब कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है तो आप किसी को अप्रोच करने से कम डरते हो। जब आप किसी को अप्रोच करने से कम डरते हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। इसीलिए ये आपको रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करता है, आपको करियर में हेल्प करता है। क्योंकि यार ऑनेस्टली एक चीज तो एक्सेप्ट कर लो, जो भी आपके ऑफिस में आ रहा है वो बहुत ज्यादा काम करता है, आपके जितना तो काम हर कोई करता ही होगा। बट व्हाट इज इट दैट मेक्स यू डिफरेंट? आपको अलग क्या बना रहा है? आपको अलग ये बनाएगा कि वो काम करते वक्त आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपने टीममेट्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, अपने बॉसेस के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो लोग आपसे जब सवाल पूछते हो तो आप उनको किस तरीके से जवाब देते हो, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा, वो आपके फ्यूचर प्रमोशन को डिफाइन करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का।
अब इसके अलावा क्या कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है? तो आपने ऐसे कई सारे किस्से सुने होंगे जहाँ पर लोग बोलते हैं कि पहले मैं स्टैमर करता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, पर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे वर्क करूँगा। फिर मैंने कुछ हॉबीज़ कलेक्ट की, जैसे कि रीडिंग करना शुरू कर दिया, या मैंने लोगों से मिलना जुलना बढ़ा दिया, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ये सारे स्टोरीज तो आपने बहुत सुने होंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको एक ही स्टोरी 2 डिफरेंट तरीकों से सुनाऊंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी स्टोरी आपको बेटर लगती है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। एक बार एक खरगोश और एक कछुए की रेस लगी थी। खरगोश बहुत तेज भाग रहा था पर बीच में थक के सो गया। फिर कछुए ने उसको ओवरटेक कर लिया और कछुआ वो रेस जीत गया। ये था स्टोरी नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं स्टोरी नंबर 2। मतलब सेम स्टोरी पर बोलने का तरीका अलग रहेगा। कुछ समय पहले की बात है, एक रेस लगी थी एक कछुए और एक खरगोश के बीच में। अब हम सब जानते हैं कि खरगोश बहुत तेज होता है। कछुआ भी परेशान था कि वो ये रेस कैसे जीतेगा। जब ये रेस शुरू हुई तो खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल गया। जब वो बहुत तेजी से आगे निकला तो उसको लगा कि मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। जब वो आराम करने लेटा तब कछुआ उससे आगे चला गया था, क्योंकि वो कछुआ उस वक्त रुका नहीं, वो चलता रहा। और जब तक खरगोश उठा तब तक कछुआ रेस लाइन को क्रॉस कर चुका था और कछुआ वो रेस जीत गया। ये दोनों स्टोरीज में आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों को सेकेंड स्टोरी ज्यादा पसंद आई होगी। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। सेकेंड स्टोरी में पर्सनालिटी थी, सेकेंड स्टोरी में ड्रामा था। इसी तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सनालिटी को डेवलप करना। अगर आप अपने पर्सनालिटी पे फोकस करते हो तो आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में हर स्टेज में ग्रो करोगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने पर्सनल डेवलपमेंट से फोकस कभी लूज मत करना, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जो आपको आज यहां हो तो यहां ले जाएगी, अगर यहां हो तो वहां ले जाएगी, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। That's it for today guys। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ढेर सारा कंटेंट मैं हमेशा लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।